कौन सी है बेस्ट 8 जीबी की रैम, कौन सी है बेस्ट 16 जीबी की रैम, कौन सी है बेस्ट 16 जीबी की किट, कौन सी है बेस्ट 32 जीबी की किट और कौन सी है बेस्ट 64 जीबी की किट। कैन यू बिलीव आती भी है। कौन सी है फास्टेस्ट DDR4 रैम और कौन सी है वो DDR4 रैम जो वाइट बिल्ड्स के लिए लेनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में, सो दैट यू कैन बाय द बेस्ट रैम फॉर योर पीसी एट लोएस्ट प्राइस एंड डोंट बाय द रॉन्ग रैम एट हाई प्राइस। हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। DDR4 रैम प्राइसेस अपने ऑल टाइम लो पे हैं 2021 से लेकर, और अगर आप DDR4 रैम खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ इस वीडियो की जरूरत है। आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं मैं, अगर ये क्लेम झूठा हुआ तो डिसलाइक दबाइएगा, क्लेम सच्चा हुआ तो लाइक दबाइएगा। देखिए, आप रैम खरीदने जा रहे हो तो इंपॉर्टेंस इस ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैम कैपेसिटी, और उसके बाद इंपॉर्टेंस में आती है चैनल कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद रैम स्पीड, और सबसे एंड में केस लेटेंसी, और सबसे एंड में रैंक की इंपॉर्टेंस आती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंस का ये ऑर्डर मैंने कैसे दिया है तो ये पूरा मैं आपको टेक्स्ट दिए दे रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो में पढ़ भी सकते हैं। मैं ये तो जरूर कह रहा हूं कि DDR4 रैम ऑप्शंस आज अपने ऑल टाइम प्राइसेस में लो हैं, लेकिन ये ऑप्शंस अब कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि DDR5 रैम्स आ चुकी हैं, कंपनीज उन पे फोकस कर रही हैं, और DDR4 रैम अब पुरानी टेक्नोलॉजी होने लगी है। So we have covered RAMs from brands that I trust are widely available at reasonable price. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा आप, एक बार को रैम अपग्रेड करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अपने CPU और GPU को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हो सके तो पहले अपने CPU और GPU पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रैम का नंबर आता है। फॉर इजीनेस टू रिमेंबर प्राइसेस ऑफ मेमोरी कैपेसिटीज ऑफ सिंगल DDR4 रैम मैंने दे रखी हैं। ये मैं आपको टेबल इसलिए दे रहा हूं कि जब आप अनाप शनाप हरकतें करो ना कि मैं 16 GB किट खरीदने जा रहा हूं या फिर मैं 8 GB रैम खरीदने जा रहा हूं, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बेस प्राइस है उससे आप कितने ज्यादा रुपए ऊपर दे रहे हो। 8 GB की रैम 1500 रुपए की आती है, 16 GB की रैम 2500 रुपए की आती है, 32 GB की सिंगल रैम आपको 5000 रुपए की मिल जाएगी। अब आप अगर 16 GB की सिंगल मॉड्यूल के बजाय किट खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम 500 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं बेस प्राइस से 2500 के बेस प्राइस से 500 रुपए ऊपर जा रहा हूं और 3000 पे पहुंच गया, और रैम कैपेसिटी मेरी उतनी है 16 GB। चलिए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि बेस्ट 8 GB DDR4 रैम कौन सी है। इस सेक्शन में ये अज्यूम कर ले रहा हूं मैं कि आपके पास पैसों की कमी है, इसीलिए आप सिर्फ 8 GB की रैम खरीदने के लिए निकले हो। तो आपका ध्यान 8 GB रैम खरीदने पे या हाई स्पीड रैम खरीदने पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए 8 GB से 16 GB जाने पे। इसीलिए इस सेक्शन में हमने 8 GB रैम और हाई स्पीड रैम्स को इंक्लूड नहीं किया है। हमने इंक्लूड किया है 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम्स को। 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम आप खरीदोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। साथ में मैं ये भी कंसीडर कर ले रहा हूं कि आप भले ही 8 GB की रैम आज खरीद रहे हो, लेकिन आप भविष्य में अपग्रेड करोगे और एक और 8 GB की रैम खरीदोगे, तो एक बार को आज अगर 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम खरीदोगे तो कल भी आपको एक 3200 मेगाहर्ट्ज की इजीली अवेलेबल हो जाएगी रैम फ्यूचर में। 8 GB की DDR4 रैम खरीदने निकले हो आप 3200 मेगाहर्ट्ज की, तो करीब करीब आपको सारे ब्रांड्स में ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रूशल, किंगस्टन, पेट्रियट, G-Skill, टीम ग्रुप। मैं आपको ये और बता दूं कि कॉर्सर की तरफ से पहले वेंजेंस LPX जैसी बहुत अच्छी DDR4 रैम्स आया करती थी। इस समय ना कॉर्सर की तरफ से जो रैम्स अवेलेबल है वो बहुत कॉस्टली हैं। इवन बजट सेक्शन में भी जिसमें हम 8 GB की रैम खरीदने जा रहे हैं वो 200 रुपए महंगी है, इसलिए हमने कॉर्सर को चूज नहीं किया है इस सेक्शन में। 8 GB की DDR4 रैम खरीदने जा रहे हो, एक बात आप याद रखना, CL16 से ऊपर की केस लेटेंसी वाली रैम्स मत लेना आप, क्योंकि CL16 वाली रैम्स भर भर के अवेलेबल है। क्यों आप हाई लेटेंसी वाली रैम्स खरीदोगे। साथ में एक और बात याद रखिए कि मत खरीदिएगा 2666 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली DDR4 रैम, जब आपके पास ऑप्शन है 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम्स की भरमार है, और आजकल जितने भी मॉडर्न आप AM4 प्लेटफॉर्म हो चाहे इंटेल का प्लेटफॉर्म हो सपोर्ट करते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज, तो इतनी स्लो रैम आप क्यों खरीदोगे। चलिए सबसे पहला मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, क्रूशियल की जो रैम आती है वो विदाउट हीट स्प्रेडर रैम है। ये केस लेटेंसी 22 के साथ आती है। मैं भी आपसे कह रहा था कि CL16 से ऊपर मत खरीदना, यहाँ मैं आपको 22 की दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह की बेयर बोन्स रैम्स जो होती हैं विदाउट हीट स्प्रेडर वगैरह की थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 1300 रुपए की मिल जाती है नॉर्मल प्राइसेस में। इससे अच्छा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 200-300 रुपए ज्यादा दो,
1500 रुपए में अच्छी दिखने वाली हीट स्प्रेडर के साथ आने वाली CL16 वाली रैम आपको मिल जाएगी। लेकिन एक और बेयर बोन्स रैम है विदाउट हीट स्प्रेडर, आती है G.Skill Aegis, और ये CL16 के साथ आती है। 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड मिल जाती है, बट हीट स्प्रेडर नहीं है। बाकी सब इस रैम में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि फोटो में देखने से तो लग रहा है हीट स्प्रेडर है, वो सिर्फ एक स्टिकर है। क्रूशल की तरह ये भी बेयर बोन्स रैम है, ये भी हरी या काली दिखाई देती, बस इस पे स्टिकर लगा हुआ है इसलिए लाल दिखाई दे रही है। ये बहुत सस्ती मिल जाती है 1250, और कई बार तो सेल में और भी नीचे चली जाती है प्राइसेस में। ऑप्शन तो आपके पास G.Skill की तरफ से भी है, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आती है। ये भी एक अच्छी रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज, CL16 वगैरह वगैरह सब कुछ है इसमें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप A-Data वाली रैम खरीदो, क्योंकि वो 5 साल की वारंटी के साथ आती है, उसमें भी सब कुछ है। वाइल्ड बिल्ड्स के लिए आपके पास A-Data Gamix है। साथ में मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूं टीम ग्रुप और किंगस्टन की तरफ से। देखिए, मुद्दे की बात ये है कि क्रूशल वाली और G.Skill Aegis सबसे सस्ती रैम्स आपको पड़ेंगी। बाकी सारी रैम्स आपको 1500 रुपए की प्राइस पे मिल जाएंगी, इसलिए इनमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज करना चाहो तो कर सकते हो। सारी 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली 8 GB की रैम्स है, केस लेटेंसी 16 मिल जाती है, हीट स्प्रेडर है। चलिए आते हैं अगले सेक्शन पे, कौन सी है बेस्ट 16 GB सिंगल DDR4 रैम। देखिए, इस सेक्शन में भी मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि आपके पास पैसों की कमी है, इसलिए आपको रैम स्पीड पे या फिर 8 GB पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पैसे थोड़े डाल सकते हैं आप, तो आपको ध्यान देना चाहिए 2 8 GB की रैम मॉड्यूल्स खरीदने की बजाय एक 16 GB की रैम खरीदने के। तो 16 GB किट खरीदने के, जिसमें कि 2 8 GB की रैम्स आएंगी, क्या फायदे होते हैं आई जी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस सेक्शन की जितनी भी 16 GB की रैम्स है, वो सब 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली हैं, और दोबारा से बाजी मारते हैं 16 GB की सिंगल DDR4 रैम में भी क्रूशल और G.Skill। क्रूशल और G.Skill दोनों मैं दोबारा बता दूं विदाउट हीट स्प्रेडर वाली बेयर बोन्स रैम है, लेकिन क्रूशल पे आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। वहीं G.Skill Aegis पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन क्रूशल वाली रैम जो है वो केस लेटेंसी 19 के साथ आती है, और G.Skill Aegis केस लेटेंसी 16 के साथ आती है। साथ ही ये भी बता दूं कि मैं G.Skill Aegis कुछ ज्यादा ही सस्ती बिकती है क्रूशल के मुकाबले में भी। तो मैं तो साफ साफ कहूंगा कि आप Aegis को चूज करो अगर आपको चाहिए फास्टर चीप रैम। लेकिन अगर आपको चाहिए डबल वारंटी और फिर आप ओके हो कि स्लोअर स्पीड वाली रैम थोड़ी सी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्रूशल भी चूज कर सकते हो। लेकिन मेरे से अगर आप सजेशन पूछो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप XBG A-Data वाली रैम खरीदो या फिर G.Skill Ripjaws खरीदो, जो कि करीब करीब सेम प्राइसेस पे आती हैं, और इनमें सब कुछ है। हीट स्प्रेडर भी है, देखने में भी अच्छी है, 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड तो है ही, CL16 भी मिल जाती है। लेकिन दोबारा से याद दिला दूं कि G.Skill Ripjaws 3 साल की वारंटी के साथ आएगी और XBG A-Data 5 साल की वारंटी के साथ आएगी, इसलिए ऑब्वियसली XBG A-Data वाली रैम को आप चूज करिए। मैं आपको Corsair रैम सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि एक जमाने में ये बहुत चीप हुआ करती थी और DDR4 रैम्स में इनका राज चला करता था। तो अगर पास्ट में आपने एक 16 GB की रैम खरीदी है और आप सोच रहे हो कि मैं अपग्रेड कर लूं, तो ये रैम्स आपके लिए हैं, इसीलिए दिखा रहा हूं बस मैं आपको, क्योंकि सेम रैम लेनी चाहिए आपको अगर आप प्रॉब्लम नहीं चाहते हो अपने पीसी में, वरना मैं इन्हें अब रिकमेंड नहीं करता। अब नहीं रिकमेंड करता मैंने, क्योंकि अब ये बहुत महंगी मिलती है हर सेक्शन में। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर आप देखोगे रैम्स पे या तो 3 साल वारंटी लिखी होती है या 5 साल या 10 साल वारंटी लिखी होती है, लेकिन कई जगह आपको रैम्स में लिखा हुआ दिखेगा लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी। तो इसका क्या मतलब कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको कंपनी वारंटी दे रही है। लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी फॉर रैम मींस द मैन्युफैक्चरर गारंटीज टू रिपेयर और रिप्लेस द रैम मॉड्यूल फॉर एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन प्रोडक्शन एंड इज सपोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। आप ये जानते हो DDR5 रैम्स आ चुकी हैं, तो मैन्युफैक्चरर कब तक DDR4 रैम्स जो आपको दे रहा है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी के अंदर में सपोर्ट करेगा, ये बड़ी धुंधली बात है। वैसे मैं ये बता दूं कि आज भी कई कंपनियां हैं जो DDR3 रैम सालों से प्रोडक्शन में रखे हुए हैं, मैन्युफैक्चर करती हुई आ रही हैं। क्रूशल भी उनमें से एक आती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं किंगस्टन रैम, ये डुअल रैंक रैम है, अनलाइक मैनी अदर्स। कोई और डुअल रैंक की नहीं है, सिंगल रैंक वाली रैम्स हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है लिस्ट में और आपको दिखा रहा हूं। अगर आप कुछ खास कर रहे हो, इफ यू आर स्पेशली लुकिंग फॉर अ डुअल रैंक रैम, तो ये आपका ऑप्शन हो सकती है, वरना मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया होता। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रैंक जो है रैम खरीदते वक्त
लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप वाइट पीसी बनाने की सोच रहे हैं तो 16 जीबी की एडिटा गेमिक्स आपको फिर से मिल जाएगी, लेकिन आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपका जो बेस प्राइस था एक सिंगल मॉड्यूल DDR4 रैम का 16 जीबी का, वो 2500 रुपए है। उसके ऊपर आप 200 रुपए ऊपर चलेगा, 2700 की आपको रिवन्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से कहो कि IG मेरे को तुम 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली 16 जीबी की रैम दिलवाओ और मैं थोड़े पैसे ज्यादा दे दूंगा, मैं तुम्हें 2800 रुपए या 3000 रुपए देने को राजी हूं। यानी कि बेस प्राइस जो है 2500 रुपए का एक सिंगल 16 जीबी रैम का, उससे तुम्हें 300, 400, 300, 500 रुपए ज्यादा दे दूंगा। तुम मुझे 3600 मेगाहर्ट्ज की 16 जीबी की रैम दिलवाओ बस। तो आपसे मैं कहूंगा, अगर आप थोड़े पैसे ज्यादा देने को राजी हो ना, तो वो थोड़े पैसे स्पीड बढ़ाने के बजाय 16 जीबी की किट खरीदने में आप लगाओ, यानी कि 2 8 जीबी के रैम मॉड्यूल्स, चाहे वो 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम किट हो तो भी। उसके कई फायदे होते हैं। ऑब्वियस बेनिफिट तो आपको साफ साफ बताएंगे, डुअल चैनल में अब आपकी रैम चलेगी, और साथ में 2 रैम लगी होती कंप्यूटर में तो थोड़ी अच्छी दिखाई देती हैं, बजाय इसके कि 1 रैम लगी हो। और अनऑब्वियस बेनिफिट्स हैं कि अगर एक रैम खराब हो जाती है तो आपके पास हमेशा एक और रैम लगी रहेगी, कंप्यूटर बंद नहीं होगा। और जितना आप दिमाग मारोगे कस्टमर केयर के साथ कि हमें रैम भेज दो, हम वापस भेज देंगे, इतने टाइम आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। साथ में एक और अनऑब्वियस बेनिफिट ये भी है कि अगर आप एक और पीसी बिल्ड करते हो तो आपको पहले दिन से ही एक और रैम खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि अपने कंप्यूटर में से ही 2 रैम में से 1 रैम निकाल ली और वो नए पीसी में लगा दी। अब आपके दोनों पीसी चल रहे हैं। अब जब ये किट के फायदे बताए हैं तो आ जाते हैं अपने नए सेक्शन पे। कौन सी है बेस्ट 16 जीबी की किट DDR4 रैम की, जिसमें आपको मिलेंगी 2 8 जीबी के मॉड्यूल्स। अब इस सेक्शन में मैं ये माने ले रहा हूं कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, कि आप 16 जीबी की किट खरीदने निकले हो, आप थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हो। तो इस सेक्शन में ये मानते हुए कि पैसे हैं, आपको और भी चॉइसेस चाहिए होंगी कि मुझे थोड़ी हाई स्पीड रैम्स बता दो, जैसे कि 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम, और हो सकता है थोड़ा बहुत 8 जीबी का शौक भी फरमाएंगे हम, तो वो भी ऑप्शंस आप इसमें बता दो। तो इसमें मैं एक बार को आपको बता दूंगा। ताज्जुब की बात है कि चीपेस्ट किट आती है टीम ग्रुप की तरफ से 2400 रुपीज में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हुआ आया था क्रूशल और एगिस की बेयर बोन्स विदाउट हीट स्प्रेडर वाली रैम, ये बिल्कुल वैसी रैम किट है, लेकिन सस्ते होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको केस लेटेंसी आपको 22 मिलेगी, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है। आइडियली अगर आप मेरे से पूछो तो आपको आराम से 16 जीबी की 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली CL16 या CL19 वाली किट आराम से 3000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं ये पेट्रियोट रैम्स, ये रैम किट बहुत ही अच्छी है AMD और इंटेल CPUs के लिए। आपको मैं आगे ऑप्शंस दिखा रहा हूं 4000 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम की भी, लेकिन ये केस लेटेंसी 20 के साथ आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड भी तो मिल रही है। ये पेट्रियोट रैम्स आपको 3700 रुपीज में आराम से मिल जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा तेज रैम्स हैं। ये वाली रैम्स मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप एंथुजियास्ट होगे तो ही आपके लिए, वरना मेरे से अगर आप पूछो तो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली किट खरीदो, प्राइस टू परफॉर्मेंस उसी में सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। एक अजीब बात मैंने देखी कि 3600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम जो है वो 4000 रुपए के ऊपर बिक रही है, क्योंकि ज्यादातर बिक चुकी हैं। इनकी कमी है और इनकी डिमांड भी रही है पास्ट में। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पेट्रियोट की रैम किट है, ये 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली है और ये बिक रही है 4300 रुपीज की। और ज्यादातर पेट्रियोट रैम्स के ऑप्शंस आपको प्राइसेस सही मिलेंगी इसके अजीब से, तो इसे कंसिडर मत कीजिए। आप सीधे या तो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम खरीदिए, एंथुसियास्ट है तो 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम किट खरीद लीजिए। और याद रखिएगा कि बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो आपको 3000 रुपए के नीचे ही मिलेगा। चलिए आ जाते हैं नए सेक्शन पे। कौन सी है बेस्ट 32 जीबी की रैम किट, जिसमें आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे 16 जीबी की DDR4 रैम्स के। इस सेक्शन में मैं ये मान ले रहा हूं कि आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप एक प्रोफेशनल हैं या एंथुजियास्ट हैं और आपके पास एक महंगा पीसी है जिसमें लगा हुआ है ताकतवर CPU। आप करना चाह रहे हो बहुत ही सीरियस गेमिंग या फिर एक खतरनाक वीडियो एडिटर हो आप, तो आपकी एक जरूरत तो पक्की है कि 16 जीबी के ऊपर ही रैम चाहिए, और ये नॉर्मल है। मैं भी अपने पीसी को यूज करता हूँ, नॉर्मल वर्कलोड में भी मैं देखता हूँ कि 16 जीबी के ऊपर मेरी यूसेज जा रही होती है। और दोबारा से मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूँ कि आपके पास पैसे हैं तो आपको 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की स्पीड भी शायद चाहिए हो,
और शायद आप शौक फरमाना चाह रहे हो फिर से RGB रैम्स का, तो ये सारी मैं आपको ऑप्शंस इस सेक्शन में देता हूँ। इस सेक्शन में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। 3200 मेगाहर्ट्ज की चाहिए वो भी मिलेगी, 3600 मेगाहर्ट्ज की चाहिए वो भी मिलेगी, 4000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम चाहिए वो भी मिलेगी। लेकिन अजीब बात ये है कि ये सारे ऑप्शंस आपको पेट्रियट रैम की तरफ से ही मिलेंगे, और ये सारी रैम्स, जबकि इनकी प्राइसेस अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेंजली ये सारी एक ही प्राइस पे आती हैं, और वो प्राइस है 6000 रुपए। तो आपका क्वेश्चन होगा IG, शुडंट आई बाय द फास्टेस्ट 4000 मेगाहर्ट्ज रैम? तो सिंपल जवाब है नो। ये मैं एक्सप्लेन आगे कर दूंगा वीडियो में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रूशल की रैम्स जो 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलती है, ये भी 6000 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन ये ज्यादातर हाई प्राइस पे बिकती है। इस समय थोड़े सही प्राइसेस चल रहे हैं तो मैंने आपको दिखा दिए। अगर आप 600-500 रुपए ज्यादा देते हो तो आपको RGB किट भी मिल सकती है। टीम ग्रुप और पेट्रियट की तरफ से ऑप्शंस हैं। मैं तो कहूंगा अगर RGB रैम खरीदने जा रहे हो तो टीम ग्रुप और पेट्रियट में से आप पेट्रियट वाली रैम खरीद लो, क्योंकि वो 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम है। लेकिन अगर आप व्हाइट रैम किट की तलाश में थे, 32 GB की रैम किट खरीदना चाह रहे हो व्हाइट PC के लिए, तो आप टीम ग्रुप वाली चूज कर सकते हो, क्योंकि वो व्हाइट कलर में अवेलेबल है। लेकिन अब आप कहोगे IG एक सेकंड रुको, मेरे अफलातूनी दिमाग में एक सवाल आया है, क्या ये बेटर नहीं होगा कि मैं 8 GB की 4 रैम मॉड्यूल्स खरीद लूं 32 GB बनाने के बजाय 16 GB की 2 रैम मॉड्यूल्स खरीदूं मैं 32 GB बनाने के? इन दोनों में कौन सा ऑप्शन बेटर आएगी तुम बताओ। देखो मैं तो ये कहूंगा कि 16 GB की 2 रैम मॉड्यूल्स आप खरीदते हो 32 GB बनाने के लिए, वो ज्यादा बेटर है। पैसों में अगर आप बात करो, दोनों ही आपको 6000 रुपए में मिल जाएंगी। अगर आप 8 GB की 4 रैम खरीदते हो तो 1500 रुपए की एक रैम मैंने मान ली, तो वो भी 6000 रुपए की आई। और 32 GB की आप किट खरीदते हो 16 GB की 2 रैम मॉड्यूल्स, वो भी आपको 6000 रुपए में मिल जाएगी। तो पैसों में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आपको 6000 रुपए की पड़ेंगी। लेकिन असली मसला जो है वो स्टेबिलिटी का है। सारी कहानी इसमें यही होती है। अब आप क्या कर रहे हो कि मैं 32 GB बनाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं 8 GB की आज खरीद रहा हूँ, फिर 8 GB खरीदूंगा, फिर 8 GB खरीदूंगा, फिर 8 GB खरीदूंगा। ऐसे मैं 32 GB बनाना चाहता हूँ IG। अब होगा ये कि 8 GB की आपने जो रैम खरीद ली, हो सकता है आप 1-2 साल बाद खरीदो तो वो रैम आपको एग्जैक्टली सेम ना मिले। और मैं आपको साफ बता रहा हूं, मिक्स एंड मैच को मैं इंकरेज बिल्कुल नहीं करता। स्टेबिलिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सीधे किट खरीदो। अब आप कहोगे IG रुक जाओ, थांबा, मेरे अफलातूनी दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया है। क्या हो कि अगर मैं 2 रैम किट्स खरीद लूं, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम स्पेक, और मैं इन्हें एक साथ ही खरीद रहा हूं, तो भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। यानी कि टोटल मैंने बिल्कुल 2 रैम किट्स खरीदी, यानी कि अब मेरे पास 4 8 GB के रैम मॉड्यूल्स हो चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है सब कुछ। क्या ये भी स्टेबिलिटी इश्यूज पैदा करेंगे? ये ना खरीद लूं मैं? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं आगे वीडियो में, चिंता मत करो, सारे जवाब आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं नए सेक्शन पे कि 64 GB की DDR4 रैम आप खरीदने निकले हो तो कौन सी बेस्ट है 64 GB की किट जिसमें आपको 2 32 GB की रैम मॉड्यूल्स मिलेंगे? पहली बात तो मैं ये पूछ रहा हूं इस वीडियो में, हो कौन आप 64 GB की DDR4 रैम खरीदने निकले हो? बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, अब DDR4 ओल्ड हो गई है, DDR5 नहीं है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी, हो कौन आप? और कोई ना कोई आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ये करने के लिए। ये हो सकता है कि आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो जो कि नॉर्मल में एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स चलाता है। भाई 64 GB की रैम की जरूरत होती है, 32 GB भी कम पड़ने लगती है। और आप नहीं करना चाहते अपग्रेड नए प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपको खरीदने पड़ेंगे नए मदरबोर्ड, नए CPU, नई रैम किट्स, और साथ में आप अपना पुराना इकोसिस्टम नहीं छोड़ना चाहते PCs का। जैसे कि मेरा उदाहरण ले लो आप, मेरे पास मल्टीपल AM4 वाले PCs हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, कोई 5000 जनरेशन का है तो कोई 3000 जनरेशन का है। मैं ये AM4 का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाह रहा, ऐसे ही आप भी नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन डिमांड है आपको ज्यादा रैम की, तो हो सकता है आप 64 GB किट खरीदने निकले हो। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है कि आपको एक बार को 2 रैम मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, 32 GB की किट मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको 4 रैम मॉड्यूल्स वाली किट नहीं मिलेगी जिसमें 16 GB की रैम्स हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि 32 GB की जो मैं ऑप्शंस दिखा रहा हूं आपको, जो 32 GB की रैम्स आपको दिखा रहा हूं, जो कि 2 आपको मिलेंगी, 64 GB बन जाएगी, ये सारी रैम्स डुअल रैंक हैं।
क्योंकि इतनी सारी चिप्स होती हैं कि दोनों साइड लगानी पड़ती है, और ये सारी 32 जीबी वाली रैम्स आपको गारंटेड डुअल रैंक में मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, इस सारे ऑप्शंस में आपको जो दिखा रहा हूं ये करीबन 11,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं, 11,300 रुपए ऐसे ही। और मजे की बात ये है कि चाहे आप 3200 मेगाहर्ट्ज की खरीदो या 3600 मेगाहर्ट्ज की खरीदो या 4000 मेगाहर्ट्ज की खरीदो या 8 GB खरीदो, और सारे ऑप्शंस दोबारा पेट्रियट की तरफ से स्ट्रेंजली। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली पेट्रियट की रैम, जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम है, 8 GB भी आपको मिल जाती है, और साथ में ज्यादातर AMD और इंटेल के पीसीज को सपोर्ट करेगी। मैं आपको क्रूशल की किट भी दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ये मोस्टली महंगी ही बिकती है, लेकिन कभी कभार सेल में नीचे आ जाती है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आज रुक जाओ, मुझे फिर से मेरे अफलातूनी दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब तुम ढंग से दे नहीं रहे हो। क्या बेटर है कि मैं 4 16 GB की रैम मॉड्यूल्स खरीद लूं बजाय 32 GB के 2 रैम मॉड्यूल्स खरीदने के, अगर मुझे बनानी हो 64 GB की रैम कैपेसिटी अपने पीसी में? दोबारा से जवाब वही है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किट खरीदो 32 GB की 2 रैम मॉड्यूल्स वाली, अगर आपको 64 GB चाहिए तो। इवन दो अब इस सेक्शन में तो पहले तो मैंने कहा था प्राइस सेम है, इवन दो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो किट मैं आपको बता रहा हूं ये एक बार को आपको महंगी पड़ेगी बजाय इसके कि अगर आप 16 GB की 4 रैम्स खरीदते। फिर भी थोड़ा महंगा होना मंजूर है, क्योंकि वही एक रीजन, स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम नहीं कर सकते हम। लेकिन आई जी तुमने कहा था मैं बाद में जवाब दूंगा, दोबारा से उस सवाल का जवाब दो कि क्या मैं 2 रैम किट्स खरीद सकता हूं, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम स्पेक्स? तो अगर इस केस में मुझे 64 GB बनानी है तो 16 GB की मैंने 4 रैम्स कर ली हैं, और मैं उन्हें एट ए टाइम खरीद रहा हूं, फौरन अभी के अभी खरीद रहा हूं, तो भी स्टेबिलिटी इश्यूज होंगे क्या? देखो, जब आप 2 सेपरेट किट्स भी खरीदते हो तो आप एक बात याद रखना, चाहे वो सेम ब्रांड, मॉडल और स्पेक्स में बिल्कुल सेम टू सेम हो रैम्स, तो भी दे हैवंट बीन टेस्टेड टू वर्क टुगेदर अंडर द स्पेसिफाइड स्पीड, टाइमिंग एंड वोल्टेज, जो कि स्टेबिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। और कीवर्ड है टेस्टेड। जो किट आती है ना आपकी 2 रैम्स, ऐसा नहीं है कि 2 रैम चूज करी और आपको भेज दी, उन्हें टेस्ट किया जाता है और तब आपको किट दी जाती है। अगर आप 2 किट्स खरीद रहे हो, इन्हें टेस्ट नहीं किया गया है 2 किट्स को, आप 4 रैम खरीद जरूर रहे हो लेकिन इन्हें टेस्ट नहीं किया गया है साथ में। अब आप कहोगे आई जी तुम बिना बात बहुत डर रहे हो, लोग आए दिन मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कंप्यूटर चलते हैं आई जी। उदाहरण के तौर पे एक कंप्यूटर में अगर 8 GB की रैम लगी हुई है 3200 मेगाहर्ट्ज में चलने वाली, तो आदमी उसके साथ 16 GB की रैम लगा देता है 3600 मेगाहर्ट्ज में चलने वाली, और वो कंप्यूटर भी काम करते हैं आई जी। मैं तो आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सवाल, अगर पीसी में प्रॉब्लम होगी तो आप डायग्नोस कर लोगे? जवाब दे दो सोच समझ के और उस हिसाब से फिर सर्कस करना शुरू करो। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो आई जी तुम क्या करोगे, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, स्टेबिलिटी मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले सबसे टॉप पे मैं स्टेबिलिटी को रखता हूं, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। मेरे लिए प्राइस वगैरह भी, परफॉर्मेंस वगैरह, एस्थेटिक्स वगैरह, जो भी चीज आप मानना चाहो मान लो आप, वो सब मेरे लिए बाद में आती है। टॉप पे मैं स्टेबिलिटी को रखता हूं। मुझे 100% गारंटी चाहिए डे 1 से, इसलिए मैं नहीं करता फालतू के सर्कस। और जब पीसी चलता नहीं है ना, या फिर रैंडम शटडाउन्स होते हैं, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं अपने पीसी से कहता हूँ माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। कौन सी है सबसे अच्छी फास्टेस्ट DDR4 रैम? फास्टेस्ट DDR4 रैम जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो है 4400 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम्स। और जरा एक बार आप गौर से सोचिएगा, इस सेक्शन में आप खड़े हो, 4400 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 रैम्स की बात हो रही है। 3200 मेगाहर्ट्ज से कितनी दूर आ चुके हो आप? और 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड गुड होती है AM4 प्लेटफॉर्म्स की भी, उससे भी आप कितनी दूर आ चुके हो? आप एंटर कर रहे हो DDR5 लेवल की परफॉर्मेंस पे और DDR4 रैम्स के अंडर में रहते हुए। लेकिन मैं ये रैम्स रिकमेंड नहीं करता। अब आप कहोगे क्यों है जी, क्यों? AM4 प्लेटफॉर्म को तो फास्ट रैम से फायदा होता है, तो फिर 4400 मेगाहर्ट्ज रैम में तो मजा ही आ जाएगा, यही ले लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये रैम्स एंथुसियास्ट के लिए हैं जिनके पास सुपर मदरबोर्ड्स और सुपर CPUs हैं। बजट वाले लोगों के लिए तो कतई रैम नहीं है। अब ये जो मैं आपको फास्टेस्ट 100 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम्स दिखा रहा हूं, ये आती हैं डबल से भी ज्यादा प्राइस पे।
16 जीबी की किट जो नॉर्मल प्राइस चलता है ना, उससे डबल से भी ज्यादा प्राइस पे आपको ये देखने को मिलेंगी। उसके बावजूद ये चुपचाप चल जाती तो भी कोई बात नहीं थी। ये भी हो सकता है कि इनको चलाने के लिए आपको थोड़ी कुतर पुतर करनी पड़े अपने पीसी में, और उसके बावजूद कुतर पुतर भी कर ली, हो सकता है आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिले। और एक बात तो बिल्कुल सत्य है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो वर्स्ट है इस कैटेगरी में। देखिए 4000 मेगाहर्ट्ज या 4400 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 रैम जो हैं, दे विल नॉट वर्क एट फुल स्पीड ऑन ऑल AMD एंड इंटेल मदरबोर्ड्स एंड CPUs ड्यू टू लिमिटेशंस इन मदरबोर्ड चिपसेट्स, CPU, मेमोरी कंट्रोलर एंड सिस्टम स्टेबिलिटी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पूछोगे रिकमेंडेशन क्या आएगी, तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि अगर आप 4000 मेगाहर्ट्ज या 4400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम की तरफ देख रहे हो DDR4 में रह के, तो अगर आप हाई एंड बिल्ड के लिए हो, फॉर AMD आपको X570 या B550 जैसे मदरबोर्ड लेने चाहिए, और Ryzen 5000 सीरीज का कम से कम CPU होना चाहिए, और इंटेल में हो तो आपको Z सीरीज का मदरबोर्ड चूज करना चाहिए। 12, 13, 14 जेन CPU चला सकते हो आप। लेकिन अगर आप बजट बिल्ड वाले हो तो ये 4000 मेगाहर्ट्ज और 4400 मेगाहर्ट्ज इन्हें बिल्कुल अवॉइड करो आप, क्योंकि हो सकता है ये फुल स्पीड में अपनी चले ही ना। चुपचाप बजट बिल्ड वाले हो तो 3200 मेगाहर्ट्ज या 3600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम आप चूज करो, सबसे बेस्ट वैल्यू मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर आप एंथुजियास्ट हो और आपको अच्छी तरह से पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई शौक भी कोई चीज होती है। यहाँ मैं आपको 2 रैम किट्स दिखाई दे रहा हूँ, दोनों ही 16 GB की किट्स हैं। एक RGB वाली है, एक नॉन RGB है। स्ट्रेंजली नॉन RGB वाली 13,000 रुपए की है और जो RGB वाली है वो 9,000 रुपए की है। अब आप पूछोगे इन दोनों में अंतर क्या है? 4,000 रुपए का अंतर है। तो क्या अंतर है इन दोनों में? कोई अंतर नहीं है। इसलिए सीधे सीधे 9,000 रुपए में, जो कि 4,000 रुपए सस्ता पड़ रही है, RGB वाली रैम उठा लो आप। गजब बात है, RGB वाली सस्ती पड़ रही है। लेकिन दोबारा से कहना चाहूंगा, थैंक्स टू पेट्रियट के अभी भी इंडियन मार्केट में इजीली अमेजोन पे आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहो हाई स्पीड DDR4 रैम्स खरीदना तो वो कम से कम ऑप्शन तो है, बाकी तो कोई दे भी नहीं रहा है। अब अगला सवाल है, विच इज द बेस्ट DDR4 रैम फॉर वाइड बिल्ड्स। देखिए ज्यादातर आपके पास जो है 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप वाइड रैम की तलाश में हो। A-Data और टीम ग्रुप हमारा भला कर रहे हैं वाइड रैम्स देने में। ज्यादातर ऑप्शंस आपको 3200 मेगाहर्ट्ज में ही अवेलेबल हो पाएंगे अगर आप वाइड रैम की तलाश में हो। लेकिन ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे। 8 GB की सिंगल रैम मिल जाएगी, 16 GB की सिंगल रैम मिल जाएगी, 16 GB की किट भी मिल जाएगी और 32 GB की भी किट मिल जाएगी। टीम ग्रुप की रैम किट्स जो है आपको 8 GB में मिल जाएगी, 16 GB की किट है और आपको 3600 मेगाहर्ट्ज स्पीड में मिल जाती है। तो ये वाइड रैम में आपको एक ऑप्शन है। 3600 मेगाहर्ट्ज की वाइड रैम लेना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर अभी भी आपके कई क्वेश्चंस रह गए हो दिमाग में कि IG मैं DDR4 रैम खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये कई सारे सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब मैंने दे रखे हैं एक वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखिएगा। गजब गजब के सवाल हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जितनी भी मैंने आपको रैम्स दिखाई हैं इस वीडियो में, उन सारी रैम्स के क्लियरली सेक्शंस बना बना के मैंने, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक चिपका दिए हैं, तो चेक कीजिएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सिंगल वीडियो की आपको जरूरत होगी अगर आप DDR4 रैम्स खरीदने जा रहे हो। अगर मैंने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है तो प्लीज डिसलाइक दबा दीजिए, और अगर ये प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है एंड इफ यू एग्री तो जरा एक लाइक दबा दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस में। वीडियो चला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहले आए सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिंग चैनल। तो वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।